नमस्कार दोस्तों। इंग्लैंड में हमारा बेड़ा गर्क हुआ। टीम इंडिया ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया इसकी कल्पना कोई नहीं कर रहा था, कोई ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा था। और ये एक ऐसी सीरीज है जिसे टीम इंडिया जल्द से जल्द भुलाना चाहेगी। लेकिन इन सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि गौतम गंभीर जो हमारे कोच हैं उनका माइंडसेट क्या था। उनका माइंडसेट क्या बस इतना था कि हमारे दो अच्छे प्लेयर्स, उनका मोरल पूरी तरीके से डाउन कर दो, उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से तोड़ दो। क्या यही सोच थी गौतम गंभीर की? कैसे, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी, जो हमने 7 मुकाबले खेले, 2 आयरलैंड में और 5 इंग्लैंड में, इन 7 मुकाबलों में 4 मुकाबले संजू सैमसन ने खेले और 3 मुकाबले वैभव सूर्यवंशी ने खेले। आयरलैंड के वक्त ही यह कहा जा रहा था कि वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करवाया जाए, लेकिन नहीं करवाया गया। ओपनिंग हमने करवाई संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा से। अब संजू सैमसन एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस लेकर के वहां पहुंचे थे, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप में 3 बैक टू बैक मैचेस इंडिया को जितवाए थे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज थे। लेकिन आयरलैंड में वो नहीं चले। उसके बाद होता यह है कि हम इंग्लैंड आते हैं। इंग्लैंड में पहला मुकाबला होता है, संजू फेल हो जाते हैं। उसके बाद हम उन्हें अगले 3 मुकाबलों के लिए बेंच पे बिठा देते हैं। इन सब के बीच एक प्रेशर जो वैभव के ऊपर आया वो ये था कि वो ओपनर फेल हो रहा है, अब इस वजह से मुझे मौका दिया जा रहा है, तो अगर मैं फेल हुआ तो फिर क्या होगा। यह प्रेशर हर खिलाड़ी के ऊपर होता है, और इसी वजह से कहा जा रहा था कि वैभव को आयरलैंड में खिला लीजिए, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी भी एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस लेकर के वहां पहुंचे थे, क्योंकि आईपीएल में वो ऑरेंज कैप होल्डर थे, सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी थे। और श्रीलंका में ट्राई सीरीज के फाइनल मुकाबले में बंदा 28 गेंद में 94 रन बना करके आयरलैंड पहुंचा था। हमने क्या किया, उसे कहा भैया अभी तुम बेंच पे बैठोगे। हमने उसे बेंच पे बिठा दिया। अब ये सारी चीजें माइंड में ना चले, ऐसा तो संभव ही नहीं, ये असंभव है कि उसके माइंड में वो चीजें नहीं चलेंगी। लेकिन जैसे ही संजू सैमसन को बिठाया जाता है बेंच पे, उसके बाद वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलता है। वैभव सूर्यवंशी 3 मुकाबले खेलते हैं, तीनों में वो बेहतर नहीं परफॉर्म कर पाते। चौथा मुकाबला जो फाइनल मुकाबला था, यानी 5वां मुकाबला था सीरीज का, उसमें हमने वैभव को बेंच पे बिठा दिया, हमने संजू को उठा लिया कि आजा भैया तुम ओपनिंग कर लो। भाई अब यह समझना था कि ये 3 मुकाबलों में ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से हमने संजू को बिठाया, फिर टीम में ले आए। अब हुआ क्या कि इन दोनों प्लेयर के कॉन्फिडेंस को हमने तोड़ के रख दिया, पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया। वैभव भी गए, सैमसन भी गए। अब इसीलिए कहते हैं जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस तोड़ने का अगर किसी को पुरस्कार दिया जाए, अवार्ड दिया जाए, तो वो गौतम गंभीर है। कि आप खिलाड़ियों के करियर से खेल रहे हैं गंभीर साहब, आपके करियर के साथ आप कहते हैं कि किसी ने खेला। आप हमेशा ये आरोप लगाते रहते हैं, आपके करियर के साथ किसी ने नहीं खेला, आपका ईगो सबसे ऊपर है, आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं चाहते। और इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि हमारे 2 अच्छे प्लेयर, चाहे वो संजू सैमसन हो या वैभव सूर्यवंशी हो, दोनों इस समय परेशान, दोनों के दोनों परेशान। क्योंकि एक तरफ तो संजू को अब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिम्बाब्वे के टूर से भी वैभव वहां है, पता नहीं आप मुकाबले खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, पता नहीं, अगर खिलाया, अगर ऊंच नीच हुई तो फिर आप कहेंगे कि बाहर करो इससे। और इन सब के बीच श्रेयस अय्यर साहब आप भी समझ जाइए,
मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि कैप्टनसी को लेकर के सवाल आप ही से पूछे जाएंगे, वो सवाल उनसे नहीं पूछे जाएंगे। ऐसे में कई लोग ये कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर तो फैसले ले ही नहीं पा रहे, सारे फैसले गंभीर साहब ले रहे हैं। और गंभीर साहब अगर सारे फैसले आप ले रहे हैं तो आपके फैसले बेहद घटिया, बहुत घटिया, इससे ज्यादा घटिया हो ही नहीं सकता है फैसला। इसीलिए उम्मीद हम यही करें, हाथ जोड़ करके विनती है, रिजाइन कर दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। गौतम गंभीर जी रिजाइन कर दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा टीम इंडिया के लिए। नहीं तो जो हो रहा है हो रहा है। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।